वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का मछली। टिक्का मछली में हम जिन मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे उनकी मिकदार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, जो कि सिर्फ मछली को सिर्फ 6 घंटे के लिए हमें मैरिनेट होने के लिए रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर मिर्च तेज़ हो जाएगी। हमने टिक्का मछली के लिए जिस मछली का इंतखाब किया, ये रोहू मछली है। रोहू मछली का ये पार्चा वज़न में 500 ग्राम है। टिक्का मछली बनाने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोसेस है, और ये है कि हम 2 बड़े चम्मच नींबू का रस लेंगे बगैर गूदे के। उसमें शामिल करेंगे हम 2 बड़े चम्मच पानी, आधी छोटी चमची प्याज का पाउडर। इसे अच्छे से हल कर लेंगे और इसे रख देंगे एक साइड। 1 और आधा बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट है, इसे भी एक साइड पे कर देंगे। मछली के ये पार्चा हमने लिया है, ये रोहू मछली है, ये रोहू मछली है। आपको जो सी मछली अच्छी लगती है आप वो ले लीजिए, लेकिन वजन में ये पार्चा या जो आपको मसाला चाट बता रहे हैं ये 500 ग्राम के हिसाब से। अब बेशक इस मसाले को सी फिश पे इस्तेमाल कीजिए, जो सा मर्जी फिश पे इस्तेमाल कीजिए। हर मछली के लिए 100% परफेक्ट मसाला। मछली की थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे सी ये कांटे को जो सी उसमें कैंची इस्तेमाल करी, इससे अक्सर मैं गोश्त ही काटती और साफ करती। हालांकि मछली वाले ने नहायत शानदार तरीके से मछली साफ करके दी थी, फिर भी कुछ ना कुछ शरारत रह ही जाती है। आपको दिखाने के लिए हमने इस चीज को कट मीठा किया धोते वक्त। अब ये पार्चा बिल्कुल तैयार है। पार्चे को हम एक साइड पे करेंगे और मसाला जात को एक साथ जमा करेंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच करी पाउडर। ये होममेड करी पाउडर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें नमक मौजूद है, इसलिए हम वैसे नमक नहीं मछली में मिलाएंगे। आधी छोटी चमची हल्दी पाउडर, साबुत अजवाइन आधी छोटी चमची, दही की हिस्से की खटास देने के लिए हमने पिसा हुआ अनारदाना लिया है 1 छोटी चमची, साबुत जीरा 2 छोटी चमची, कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च 1 छोटी चमची, आध कुटी लाल मिर्च 1 छोटी चमची, साबुत सूखा धनिया 1 छोटी चमची। कड़ी पाउडर में नमक है, इसलिए मछली वाले से भी नमक लग गया था, नमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिन सा प्याज और नींबू का हमने पानी बनाया था उसे शामिल करेंगे। लहसुन का पेस्ट ले जनाब, ये कुछ ऐसा लिक्विड सा ही हम मसाला रखेंगे। मछली का पार्चा लेंगे, इसके हमने एक साइड पे मछली वाले से ही कट लगवा लिए थे, जो कि ज़रा कुछ अच्छे लगा देते हैं। पहले हम कट वाली साइड पे डालेंगे, कांटे से इसके अंदर में पोक का इस्तेमाल कीजिएगा इसके अंदर जरा दबाने के लिए मसाले को। मछली की इस साइड पे मसाला हो गया है, हम इसे टर्न कर लेंगे। टिक्का मछली को मसाला लग गया, इसे हम 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। मछली तैयार है, इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, बाहर बिल्कुल नहीं रखिएगा, नहीं तो बैक्टीरिया ग्रो करता है गोश्त। इसलिए जब भी गोश्त का इस्तेमाल कीजिए इसका टेम्परेचर मेंटेन रखिए। इसे कोशिश कीजिए फौरी तौर पे इस्तेमाल करें, जब भी इस्तेमाल करना हो उसी टाइम पे निकालें और इस्तेमाल कर लें। 15-20 मिनट बाहर रखिए, ज़्यादा देर नहीं रखिए। अब आपसे मिलते हैं 6 घंटे बाद। अब हम इसे खोल लेते हैं और इसको फ्राइंग के लिए रेडी करते हैं। ये देखिए पेस्ट जो सी है अच्छे से इसने मसाले जात को अब्सॉर्ब कर लिया। इसे हम निकाल देंगे एक साइड में ऐसे। जिनसे इसका पीछे बैटर बचा है इसमें हम शामिल करेंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 और आधा बड़ा चम्मच बेसन। इसे हल्का सा पानी शामिल करके इतना कर लेंगे कि बारीक सी पेस्ट बन जाए मछली के ऊपर लगाने के लिए। पानी अंदाजे से शामिल करेंगे, क्योंकि कुछ बेसन और कॉर्नफ्लोर पानी ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। मैदा और बेसन अच्छे से हल हो जाए, फिर इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदे का। मैदा आखिर में इसलिए मिलाएंगे क्योंकि बेसन और कॉर्नफ्लोर दोनों हल्का सा गुठली बनाते हैं मैदे की निस्बतन। मैदे से ये कि हमारी मछली का रंग गहरा नहीं होगा, सफेद सफेद सा रहेगा, और बेसन से जायका बनेगा और कॉर्नफ्लोर से क्रंच आएगा। कांटे के ऊपर ऐसे हम कोट करके चेक कर लेंगे एकदम कांटे की, यानी कि जो स्पून जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसकी बेस फौरन नहीं दिखे, स्लिप करें लेकिन आराम से। अच्छे से हल हो गई है। अब हम इसमें मछली अपनी कोट कर लेंगे। मछली के ऊपर ज़्यादा थिक कोट नहीं होना चाहिए। ये देखिए मछली को अच्छे से कोट हो गया, बहुत थिक भी नहीं है और बहुत थिन भी नहीं है, फाइन सी कोटिंग है दोनों साइड से। और ये कट अब लंबे रखते हैं ना तो ये था मछली ने टूट जाना था, इसलिए हमने छोटे छोटे कट रखे हैं। मछली वाले से करवाएं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, खुद घर थोड़ी दिक्कत होती है। तेल ले लिए, ऐसे चेक करेंगे बैटर से तेल अभी प्रॉपर गर्म नहीं हुआ, इसे थोड़ा सा और गर्म होना चाहिए। अब हम दोबारा से चेक कर लेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए इसे पड़े हुए, तो मैदे बेसन और कॉर्नफ्लोर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इस पर गहरा कोट हो रहा है, मीडियम गर्म तेल।
ज़्यादा तेल भी नहीं, तेज भी नहीं और आहिस्ता भी नहीं। पहले जो उनसे हम नीचे की साइड रखेंगे, कट्स वाली ऊपर रखेंगे और सेकंड साइड नीचे रखेंगे। सेकंड साइड को अच्छे से मसाले से कोट कर लेते हैं। लोहे की कढ़ाई की बजाय हमने फ्राई पैन का इस्तेमाल किया। थोड़ा टाइम 5 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन तेल का कम इस्तेमाल होगा। अब तकरीबन हमसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे दरमियानी आंच पे, ना धीमी ना तेज। चमचे की मदद से ऐसे ही तेल मछली पर डालते रहे। इस साइड पे जिस तरफ कट है और कट में साथ साथ चमचे से कट्स को खोलते रहे, सील ना होने दें। यही से हमें मछली के गलावट का अंदाजा हो जाएगा। मछली गल गई है, ये देखिए नरम नरम। अब इसे हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद भी हम चम्मच से जिनसे इसके यहाँ का बंद एरिया है, तंग एरिया है, यहाँ पे हम तेल डालते रहेंगे ताकि अच्छे से पके। इस चीज़ की परवाह नहीं कीजिए कि मछली चिंटे उड़ा रही है, बस हम इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है। कभी कभी मैं सोच आता है कढ़ाई में अगर करते ना तो इसने टूट जाना था। अब टिकेगा तो फिर बारबेक्यू करें या फिर कुछ थोड़ी सी एफर्ट के साथ कर लें। इसकी हम दोबारा से साइड चेंज कर देंगे और फिर 2 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे ग्रिल पैन पे। आज की मछली का हमें थोड़ा सा उलट पुलट करते हुए जरा सी एफर्ट के साथ पकाना है। कट्स के ऊपर जिनसे हमने पहले में ऑयल डाला था, साथ में कट्स को ऐसे चम्मच की मदद से खोला था, जिसकी वजह से ऐसे ये कट्स ओपन ही है फिश के। फिश को हम बाई रैक पे ट्रांसफर कर लेंगे। दोनों तरफ से हमारी भरपूर तरीके से मछली पक गई है। लें जनाब, हमारी मछली बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1 तरीके से पक गई और उस पर जिनसे कोटिंग बहुत थिन है, इतनी की थिन कोटिंग है कि नीचे जिनसे स्किन है वो हल्की हल्की सी कलर दे रही है। ब्लैक से जिनसा रहो का कलर होता है हल्का हल्का सा। 5 मिनट के लिए हम इसे बाई रैक पे रखेंगे और फिर सर्विंग डिश में ट्रांसफर करेंगे। हमारी बेहतरीन से तिक्का रहो फिश जो है डिश में आ गई है। अब हम आपसे मिलते हैं सर्विंग टेबल पे। ये देखिए हमारी मजेदार से अंदर तक कट लगी हुई नरम नरम सी मछली तैयार है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और ये देखिए ये भरपूर तरीके से इसका गोश्त गला हुआ है, जबकि हमने इसे मैरिनेशन का टाइम मुनासिब दिया हुआ है। जो हमने इसमें मसाला जात मैरिनेशन में इस्तेमाल किए, असल उससे इसका ऐसा टेक्सचर बना है। और फ्राइंग के लिए जो हमने 3 आटे मिक्स किए हैं, बेसन, मैदा और कॉर्नफ्लोर। उम्मीद है आपको हमारी रोहू टिक्का मछली आज की अच्छी लगेगी। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे से शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।